राधे राधे। आज हम आपको स्वामी हरिदास जी द्वारा श्यामा श्याम की होली लीला के अनंत दर्शन की कथा में ले चलते हैं। आइए इस दिव्य लीला की गहराई को समझें। लाहौर में एक सेठ भक्त जी रहते थे जिनका नाम था विज्ञानी जी। एक दिन विचरण करते करते एक ब्रिजवासी महात्मा उनके घर आए। उनका नाम था श्री ऋषिकेश दास जी। सत्संग होने लगा। संत ने कहा, श्री वृंदावन श्यामा श्याम की नित्य लीला स्थली है। यहाँ पर निरंतर युगल लीला करते रहते हैं और रसिक जन उनका आस्वादन करते हैं। विज्ञानी जी ने पूछा, वृंदावन बिना किसी शंका के जुगल की नित्य विहार स्थली है, परंतु प्रकट रूप में क्या कोई ऐसे संत इस समय विराजमान हैं जो उस नित्य विहार का खुली आंखों से निरंतर दर्शन करते हों? ऋषिकेश दास जी ने कहा, ब्रिज तो रसिक संतों की खान है। कहाँ कहाँ किस कुंज में कौन कौन रसिक अपने को छिपाए बैठे हैं यह नहीं कहा जा सकता, परंतु मेरी दृष्टि में एक संत ऐसे हैं, महान रसिकाचार्य जी श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। उन्होंने ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया है। वे निधिवन में रहकर उनको बहुत लाड लड़ाते हैं, नित्य 56 भोग धराते हैं और जुगल श्री श्यामा श्याम के नित्य केली का अपने नेत्रों से दर्शन करते रहते हैं। विज्ञानी जी ने पूछा कि क्या उन्हें स्वामी जी का दर्शन हो सकता है? संत ने कहा कि स्वामी जी का दर्शन करना अत्यंत कठिन है, परंतु तुम प्रेमी और सरल भक्त हो तो तुम्हें दर्शन हो जाएगा। विज्ञानी जी ने पूछा कि क्या स्वामी जी हमारी कुछ भेंट स्वीकार करेंगे? संत बोले कि वे धन, सोना, चांदी तो वे स्वीकार नहीं करते, परंतु 2 चीज़ें वे ठाकुर सेवा के लिए स्वीकार करते हैं, सुगंध और राग। बिहारी जी के श्रृंगार के लिए सुगंधित पुष्प या इत्र अर्पण कर सकते हो, और गाना आता है तो ताल स्वर में कुछ सुनाकर बिहारी जी को रिझा सकते हो। विज्ञानी जी ने कहा कि गाना तो हमें आता नहीं, परंतु मैं सेवा में बढ़िया से बढ़िया इत्र अर्पण करूँगा। उसने सबसे अच्छे इत्र बनाने वाले को बुलाया और उस जमाने में 1 लाख रुपयों का इत्र बनाया। संत ऋषिकेश दास और विज्ञानी जी वृंदावन आए। निधिवन जाकर बिहारी जी को साष्टांग प्रणाम किया और वहाँ उपस्थित सेवक से पूछा कि क्या मुझे स्वामी श्री हरिदास जी का दर्शन हो सकता है? सेवक ने कहा कि स्वामी जी जमुना जी के तट पर गए हुए हैं। विज्ञानी जी को दर्शन की बड़ी लालसा थी। वे रुक नहीं पाए और दौड़कर जमुना पुलिन पर आए। सेवक भी उनके पीछे गया। स्वामी जी वहाँ बैठकर श्री श्यामा श्याम की होली लीला का दर्शन कर रहे थे। उस लीला में श्री राधा रानी के हाथ में एक कमोरी यानी के चौड़े मुंह वाला बर्तन था, जिसमें केसर मिश्रित जल था। वह जल श्री राधा रानी ठाकुर जी पर डालने ही वाली थी, परंतु नटखट ठाकुर ने चतुराई से
वह कमोरी राधा रानी के श्री अंगों पर ही उल्टा दी। अब तो श्री राधा रानी का पक्ष कमजोर हो गया, क्योंकि उनके पास तो रंग ही समाप्त हो गया। राधा रानी ने ललिता यानी के स्वामी जी की ओर देखा कि हमारा रंग तो समाप्त हो गया। उसी समय विज्ञानी जी ने साष्टांग दंडवत किया और वह बड़ी सी इत्र की शीशी समर्पित की। स्वामी जी भाव राज्य में मगन थे। उन्होंने वह इत्र तत्काल राधा रानी की कमोरी में डाल दिया और बोली, स्वामिनी, अब हमारी जीत पक्की। राधा रानी ने उस इत्र से ठाकुर जी के श्री अंगों पर उड़ेल दिया। विज्ञानी जी को इस लीला का दर्शन नहीं हुआ। उन्होंने बाहरी जगत में यही देखा कि स्वामी जी ने इत्र को यमुना जी की रज में डाल दिया। वे सोचने लगे, बड़े विचित्र महात्मा है, इत्र को सूंघा नहीं, देखा नहीं और पूरा रज में डाल दिया। भाव राज्य से बाहर आने के बाद सेवक ने कहा कि ये भक्त जी लाहौर से आपका दर्शन करने आए हैं। स्वामी जी ने कहा कि हमारा दर्शन क्या करना, जाकर निधिवन में बिहारी जी का दर्शन करो। स्वामी जी ने कहा, हम पहले निधिवन राज ही गए थे और दर्शन करके आए हैं। स्वामी जी ने कहा, जाओ अब पुनः दर्शन करो। जैसे ही निधिवन राज के अंदर जाने लगे, वहीं से उनको बड़ी सुंदर सुगंध आने लगी। पूरा निधिवन महक रहा था। अंदर जाकर बिहारी जी का दर्शन किया तो देखा कि बिहारी जी के संपूर्ण श्री अंगों और वस्त्रों से इत्र टपक रहा था। उस लीला को देखकर बड़ी कृपा का अनुभव किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कथा को सुना। हमें आशा है कि आपको यह दिव्य लीला पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। राधे राधे।